सभी छात्रों को स्नेह भरा प्यार भरा नमस्कार। छात्रों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से कवि अमीर खुसरो द्वारा लिखित ए सखी इस कविता को पढ़ेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इस कविता के बारे में, यानी पद्य संबंधी के बारे में। देखो, यह कविता मुकरियों का प्रकार है। मुकरियाँ यह लोक प्रचलित पहेलियों का ही एक रूप है। पहेली जिसे हम मराठी में कोड़ कहते हैं, जिसका लक्ष्य मनोरंजन के साथ साथ बुद्धि चातुर्य की परीक्षा लेना होता है। पहेलियाँ क्यों पूछी जाती है? तो मनोरंजन भी हो और आपके बुद्धि चातुर्य की परीक्षा भी हो। अमीर खुसरो ने इन मुकरियों में, आगे हम 9 मुकरियाँ पढ़ने वाले हैं, इन सभी मुकरियों के माध्यम से अपनी विशेष शैली में हमें पहेलियाँ पूछी है और उसके उत्तर भी दिए हैं। छात्रों, मुकरना मतलब इनकार करना या ना कहना। अभी आगे हम जो 9 मुकरियाँ पढ़ने वाले हैं, उनमें 2 सहेलियाँ आपस में बातचीत कर रही हैं। उनमें से एक सहेली पहेली बूझती है और उस पहेली को सुनकर दूसरी सहेली को हर बार लगता है कि वह उसके साजन यानी पति का वर्णन कर रही है। लेकिन तभी पहेली बूझने वाली मतलब पूछने वाली सहेली मुकर जाती है, ना कहती है, इनकार करती है और हर बार हर पहेली का कोई दूसरा ही उत्तर देती है। तो आइए देखते हैं क्रमांक 1 की मुकरी। देखो क्या है मुकरी। रात समय वह मेरे आवे, भोर भये वह उठी जावे, यह अचरज है सबसे न्यारा, ऐ सखी साजन ना सखी तारा। तो एक सहेली वर्णन कर रही है, क्या कहती है वह? रात के समय वह मेरे पास आता है। भोर भये, भोर मतलब सुबह, भोर भये वह उठकर चला जाता है। यह अचरज है सबसे न्यारा, अचरज मतलब आश्चर्य, मेरे लिए वह आश्चर्य से कम नहीं है। यह सब वर्णन सुनकर दूसरी सहेली को लगता है कि वह उसका साजन होगा, पति होगा। साजन मतलब पति। तभी पहेली बूझने वाली सखी मुकर जाती है और कहती है, नहीं नहीं, वह मेरा पति नहीं है, वह तारा है। सही है ना? तारा रात के समय आता है और सुबह होते ही चला जाता है। ओके, बढ़ते आगे। दूसरी मुकरी। वह आवे तब शादी होय, उस दिन दूजा और न कोय, मीठे लागे वाके बोल, ऐ सखी साजन ना सखी ढोल। सहेली पूछती है या कहती है, वह आता है तभी शादी होती है। शादी के दिन उसके सिवाय दूसरा और कोई नहीं होता। दूजा मतलब दूसरा, कोई मतलब कोई। आगे कहती है, मीठे लागे वाके बोल, उसके बोल बहुत मीठे होते हैं, वाके मतलब उसके। यह सुनकर सहेली को लगता है कि वह उसके पति का, साजन का वर्णन कर रही है, इसलिए वह कहती है, क्या वह तुम्हारा साजन है? तो वह मुकर जाती है और कहती है, नहीं, वह ढोल है। आप सभी को तो पता है कि शादी के दिन ढोल बहुत महत्वपूर्ण होता है। आगे तीसरी मुकरी। जब मांगो तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे, मन का भारी तन का छोटा, ऐ सखी साजन ना सखी लोटा। तो पहली सहेली कहती है,
मैं जब भी पानी मांगती हूँ तो वह मुझे पानी भर कर देता है। जल मतलब पानी। मेरे मन की प्यास बुझाता है। तपन मतलब प्यास। वह मन का बहुत बड़ा है और तन मतलब शरीर का छोटा है। यह वर्णन सुनकर दूसरी सहेली कहती है, क्या वह तुम्हारा साजन है, पति है? तो तभी पहेली बूझने वाली सखी कहती है, नहीं नहीं, वह मेरा साजन नहीं है, वह लोटा है। सही है। देखो, जब भी हम पानी चाहते हैं या पानी मांगते हैं तो लोटा भरकर हमें पानी दिया जाता है या लोटे में पानी दिया जाता है। अगली मुकरी। बेर बेर सोवत ही जगावे, ना जागू तो काट खावे। व्याकुल हुई मैं हक्की बक्की, ऐ सखी साजन ना सखी मक्खी। तो सहेली कहती है कि मैं जब सोती हूँ या सो रही हुई होती हूँ तो वह बार बार आकर, बेर बेर मतलब बार बार आकर मुझे जगाता है। जब मैं जागती नहीं हूँ तो वह मुझे काटता है। काट खावे मतलब काटता है। व्याकुल हुई मैं हक्की बक्की, उसकी यह हरकत देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गई हूँ। तो यह वर्णन सुनकर सहेली को लगता है कि वह उसका साजन होगा, इसलिए वह कहती है, क्या वह तुम्हारा साजन है, ऐ सखी साजन? तभी वह कहती है, ना सखी मक्खी। देखो, आप सभी को पता है कि जब हम सोते हैं तो मक्खी हमारे पास आकर, कानों के पास आकर हमें बार बार जगाने की कोशिश करती है, गुनगुनाती है। अगली मुकरी। अति सुरंग है रंग रंगीलो, है गुणवंत बहुत चटकीलो। राम भजन बिन कभी न सोता, क्यों सखी साजन ना सखी तोता। तो सखी या सहेली कहती है कि उसका रंग बहुत सुंदर है, अति सुरंग बहुत सुंदर है, वह गुणवान है और भड़कीला। चटकीलो मतलब भड़कीला रंग का, डार्क रंग वाला है। आगे कहती है, राम भजन बिन कभी न सोता, हमेशा राम का भजन, ईश्वर का नाम लेता रहता है। यह सुनकर सहेली उससे कहती है, क्या वह तुम्हारा साजन है, क्यों सखी साजन, क्या वह तुम्हारा पति है? तभी पहेली बूझने वाली सखी कहती है, नहीं, वह मेरा साजन नहीं है, वह तो तोता है। देखो, हम सभी को पता है तोता भड़कीले रंग का होता है और कई बार ईश्वर का नाम भी लेता है। अगली मुकरी। अर्धनिशा वह आए भवन, सुंदरता बरने कवि कौन। निरखत ही भयो मन भयो आनंद, क्यों सखी साजन ना सखी चंद। अर्धनिशा मतलब आधी रात, भवन मतलब घर। सखी कहती है, वह आधी रात को मेरे घर आता है। सुंदरता बरने कवि कौन मतलब सारे कवि उसकी सुंदरता का वर्णन करते हैं। निरखत ही मन भयो आनंद, वह कहती है उसे देखते ही, निरखना मतलब देखना, मेरे मन को आनंद होता है। तो दूसरी सहेली को लगता है कि वह उसका पति होगा, इसलिए वह कहती है, क्यों सखी साजन, क्या वह तुम्हारा पति है? तभी पहेली बूझने वाली सखी मुकर जाती है, मना करती है, इनकार करती है, उसके उत्तर को गलत बताती है और कहती है, वह मेरा पति नहीं है, वह चांद है। देखो, चांद आधी रात में आता है, सारे कवि चांद का वर्णन करते हैं और चांद की शीतलता देखकर हम सभी को अच्छा लगता है। आगे। शोभा सदा बढ़ावन हारा, आँखिन से छिन होत न न्यारा। आठ पहर मेरो मनोरंजन, क्यों सखी साजन ना सखी अंजन। शोभा मतलब सौंदर्य, बढ़ावन हारा मतलब बढ़ाने वाला, छीन मतलब क्षण, न्यारा मतलब अलग। सखी कहती है, वह मेरा सौंदर्य बढ़ाता है,
वह मेरी आँखों से एक क्षण के लिए भी अलग नहीं होता, हमेशा मेरे आँखों में ही बसता है, रहता है। 8 पहर मेरो मनोरंजन, पहर मतलब 3 घंटे का समय, 8 पहर मतलब 24 घंटे, मतलब वह कहना चाहती है कि 24 घंटे वह मेरा मनोरंजन करता है। यह सुनकर सामने वाली सखी कहती है, सहेली कहती है, क्या वह तुम्हारा साजन है? तभी वह कहती है, नहीं नहीं, वह मेरा साजन नहीं है, वह अंजन है। अंजन मतलब काजल, सही है ना? काजल 8 पहर मतलब 24 घंटों हमारी आँखों में रहता है। अगली मुकरी, जीवन सब जग जासो कहे, जासो मतलब जिसे, वा बिनु नेक न धीरज रहे, नेक मतलब तनिक भी, जरा भी, धीरज मतलब धैर्य। सहेली कहती है, सारा जग उसे जीवन कहता है, उसके बिना जरा भी धैर्य या धीरज नहीं होता। हरे छिनक में हीय की पीर, छिनक मतलब क्षण, हीय मतलब हृदय, और पीर मतलब पीड़ा, दर्द। वह कहती है कि वह एक क्षण में मेरे हृदय की पीड़ा दूर करता है। यह सुनकर सहेली पूछती है, क्या तुम्हारे हृदय की पीड़ा दूर करने वाला, तुम्हें जिसके बिना जरा भी धीरज नहीं होता, तुम्हारे लिए वह जीवन है, क्या वह तुम्हारा साजन है? तभी वह कहती है, नहीं नहीं, वह नीर है। नीर मतलब पानी। देखो, हम सभी पानी को जीवन कहते हैं और पानी के बिना हम नहीं रह सकते। अंतिम मुकरी, बिन आए सब ही सुख भूले, सब ही मतलब सभी, आए तो अंग अंग सब फूले, अंग अंग फूलना मतलब बहुत खुश होना। सिरा भई लगावत छाती, उसे छाती से लगाते ही ठंडक महसूस होती है। क्यों सखी साजन ना सखी पाती, तो वह कहती है, बताती है कि वह जब नहीं आता तब सारे लोग सुख भूल जाते हैं, और जब भी वह आता है तो घर के सारे लोग बहुत खुश होते हैं। उसे छाती से लगाते ही एक सुकून महसूस होता है, ठंडक महसूस होती है। यह सब सुनने के बाद सहेली को लगता है कि वह उसके पति के बारे में बोल रही होगी, इसलिए वह पूछती है, क्या वह तुम्हारा साजन है? तभी वह कहती है, नहीं, वह पाती है। पाती मतलब खत, जिसे हम मराठी में पत्र कहते हैं। जब खत नहीं आता तो सभी चिंता में लगे रहते हैं, सोच में पड़ते हैं, और जब किसी रिश्तेदार का खत आता है, पत्र आता है, तो घर के सारे लोग बहुत खुश होते हैं। तो इस प्रकार छात्रों, हमने आज इस वीडियो के माध्यम से कवि अमीर खुसरो जी द्वारा लिखी गई ऐ सखी साजन इस कविता का अध्ययन किया, पढ़ाई की। मुझे उम्मीद है कि सभी मुकरियों को आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा और कुछ हद तक आपका मनोरंजन भी हुआ होगा। आप भी कुछ ऐसी ही पहेलियाँ बनाकर अपने मित्र या सहेलियों से पूछो। धन्यवाद।